बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ज़रिया बर्ड्स में तमाम दोस्तों को खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ कि आप और आपके बर्ड्स भी ठीक होंगे। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि हम घर में खुद कैसे ब्रीडिंग फार्मूला बनाएं ताकि हमारे बर्ड्स जो ब्रीड नहीं कर रहे वो जल्द ब्रीड स्टार्ट कर दें, और जिन बर्ड्स की ब्रीडिंग के दौरान एग लेइंग यानी कि अंडे देने की एवरेज कम है वो ज़्यादा हो सके। इस वीडियो में आपको वो ब्रीडिंग फार्मूला बताऊंगा जिसे कुछ सालों से मैं खुद अपने बर्ड्स के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं और अल्लाह की मेहरबानी से बहुत अच्छा रिजल्ट हासिल कर रहा हूं। मेरे बर्ड्स बहुत अच्छी ब्रीड कर रहे हैं, तो जो फार्मूला मैं खुद इस्तेमाल करता हूं वही आपको बताऊंगा ताकि बाकी भाइयों का भी भला हो सके और तमाम भाई अपने बर्ड्स से अच्छी ब्रीड हासिल कर सकें। एक और बात ये कि मैं ये फार्मूला अपने ऑस्ट्रेलियन पैरट्स मतलब बजीज, लव बर्ड्स, स्पेशली फिशर्स, क्योंकि मेरे पास फिशर की कॉलोनी भी है, कॉकटेल्स और रिंग नेक को इस्तेमाल करवाता हूँ। सबसे ज़रूरी बात यह कि ये फार्मूला आप भाइयों ने मेरी तरह सर्दियों में इस्तेमाल करवाना है, गर्मियों में कभी भी नहीं इस्तेमाल करवाना, क्योंकि हर तरह के ब्रीडिंग फार्मूला या मेडिसिन की तासीर गर्म होती है, इसलिए गर्मियों में हरगिज़ इस्तेमाल ना करवाएं। अगर गर्मियों में इस्तेमाल करवाएंगे तो आपके बर्ड्स अंदरूनी और बैरूनी गर्मी की वजह से एक्सपायर हो जाएंगे और आपका नुकसान हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, चलते हैं ब्रीडिंग फार्मूला की तरफ, लेकिन इससे पहले हमारे इस चैनल को बराए मेहरबानी लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमारी हौसला अफजाई होगी और हम मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। शुक्रिया। तो फ्रेंड्स, मैं अपने बर्ड्स के लिए जो ब्रीडिंग फार्मूला तैयार करता हूँ उसमें सबसे पहले मिक्स सीड लेंगे, तकरीबन 2 से 3 किलोग्राम मिक्स सीड। इस सीड मिक्स में बाजरा, कंगनी, कनेरी, सूरजमुखी और जेई वगैरह के सीड्स शामिल हैं। सर्दियों की सीड मिक्स बनाने का तरीका या कौन से सीड्स कितनी मिकदार में कितनी क्वांटिटी में शामिल करने हैं, इसकी डिटेल्ड वीडियो हमारे चैनल पर मौजूद है, आप वो देख सकते हैं। और अगर आप वैसे सीड मिक्स बनाएं तो इंशाल्लाह आपको अपने बर्ड्स को किसी किस्म के ब्रीडिंग फार्मूला की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके बर्ड्स इंशाल्लाह इस सीड मिक्स की वजह से ही अच्छी ब्रीड करेंगे। लेकिन अगर फिर भी कोई स्पेसिफिक पेयर, कोई खास एक पेयर या कुछ पेयर्स ब्रीड नहीं कर रहे तो ये फार्मूला इस्तेमाल करवाएं, इंशाल्लाह 100% रिजल्ट मिलेगा। अच्छा, तो 2 किलो सीड मिक्स में 2 किलो या 3 किलो, 2 से 3 के दरमियान आप क्वांटिटी ले सकते हैं, इससे फ़र्क इतना नहीं पड़ेगा। तो इस सीड मिक्स में हम सबसे पहले शामिल करेंगे कैल्शियम पी सिरप। कैल्शियम पी सिरप के आप तकरीबन 4 से 5 चम्मच इसमें डाल लें। कैल्शियम पी सिरप में कैल्शियम फास्फेट और विटामिन डी होता है जो आपके बर्ड्स में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी को पूरा करेगा। कैल्शियम और विटामिन डी की कमी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद दूसरी चीज़ जो हमने शामिल करनी है वो है वाइडेलिन सिरप। वाइडेलिन सिरप के भी आपने 5 चम्मच डालने हैं, 4 भी डाल सकते हैं, 4 या 5 चम्मच आपने डालने हैं। वाइडेलिन एल या एम की खास ज़रूरत नहीं है, सिंपल वाइडेलिन भी मिल जाए तो बेहतर है। सिंपल वाइडेलिन में भी विटामिन ए, विटामिन B1, B2, B6, B12, विटामिन सी और विटामिन डी होता है। तो समझ लें कि वाइडेलिन विटामिन का ख़जाना समझा जाता है या ये विटामिन का ख़जाना है। इसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह बर्ड्स में विटामिन की तमाम तर कमी पूरी हो जाएगी। इसके बाद इसमें शामिल करेंगे 2 या 3 अंडे। मैं 2 अंडे ही शामिल करूँगा क्योंकि मैंने जो सीड मिक्स ली हुई है ये तकरीबन 2 किलोग्राम से थोड़ी ही ज़्यादा है, तो 2 अंडे ही काफ़ी होंगे। अगर अंडे देसी हों तो ज़्यादा बेहतर हैं, और अगर देसी ना भी मिलें तो आम अंडे जो फार्म्स के होते हैं, जिन्हें हम फार्मी अंडे भी कहते हैं, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इन अंडों के छिलके भी बारीक करके हाथ से मसल कर इसी सीड मिक्स के अंदर ही रहने दें। अंडे चूंकि हर बंदा जानता है कि गर्म होते हैं, तो ये आपके बर्ड्स को जल्द ही ब्रीडिंग मूड में लाने में अहम किरदार अदा करेंगे। और अंडों के छिलकों में कैल्शियम की अच्छी खासी मिकदार होती है, इससे भी बर्ड्स में मौजूद कैल्शियम की मजीद कमी जो है उसको भी बेहतर किया जा सकता है। इसके बाद 2 चीज़ें जो बर्ड्स को ब्रीड करवाने के लिए ज़्यादा ज़रूरी हैं, उनमें से एक है एवियन कैप्सूल। 2 किलोग्राम सीड मिक्स में 2 या 3 कैप्सूल
400 मिलीग्राम वाले शामिल करेंगे। अगर आप 2 किलो सीड मिक्स बना रहे हैं तो उसमें 2 शामिल करें। अगर आप 2 से ज्यादा बना रहे हैं, 3 किलो अगर आप सीड मिक्स बना रहे हैं तो उसमें 3 कैप्सूल शामिल करें। इससे ज्यादा शामिल ना करें तो ज्यादा बेहतर है। इसका एक फायदा और ये है कि इसकी खुशबू बड़ी प्यारी होती है, जिसकी वजह से आपके बर्ड्स सीड मिक्स इंशाल्लाह शौक से खाएंगे। क्योंकि एवियन कैप्सूल्स में विटामिन ई बड़ी मिकदार में होता है और विटामिन ई की कमी से बर्ड्स के फीदर्स डल हो जाते हैं, इनकी शाइन खत्म हो जाती है, इनकी स्किन खुश्क हो जाती है। अगर आप ब्रीडिंग फार्मूला में ये शामिल कर लेते हैं तो आपके बर्ड्स को विटामिन ई की कमी नहीं होगी और आपके बर्ड्स के फीदर्स शाइनी होंगे और देखने में बहुत खूबसूरत लगेंगे। इसके बाद आखिरी चीज जो हम इस फार्मूला में इस्तेमाल करेंगे वो हैं फिश ऑयल कैप्सूल्स, या इसको ओमेगा फिश ऑयल कैप्सूल भी कहते हैं। 2 kg सीड मिक्स में 6 से 7 कैप्सूल इस्तेमाल करेंगे। फिश ऑयल कैप्सूल में बेसिकली ओमेगा 3 एसिड होता है, जिसके बड़े फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये बर्ड्स की ग्रोथ डेवलपमेंट में मतलब उनके साइज को बेहतर करता है, बीमारियों के खिलाफ नज़ामत पैदा करता है। मतलब यह हुआ कि इम्यूनिटी सिस्टम को या इम्यूनिटी को स्ट्रांग करता है, दिल को मजबूत करता है, दिमाग और आंखों के लिए भी मुफीद है, इवन जॉइंट्स के लिए भी बहुत मुफीद है, जोड़ों के लिए भी ये बहुत मुफीद है। इसका कोई नुकसान नहीं है, इसलिए इसको इस्तेमाल करने में कोई हर्ज नहीं, बल्कि फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। लेकिन ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल ना करें, ये ना हो कि आपकी सीड मिक्स में जो आप ये जो फार्मूला बना रहे हैं बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाए और आपके बर्ड्स को उसकी वजह से मोशंस स्टार्ट हो जाएं। तो अब इन सब चीज़ों को अपने हाथों से मसल कर अच्छे तरीके से इस सारी सीड मिक्स में अच्छे तरीके से मिक्स करना है, ताकि सारी की सारी सीड मिक्स पर इन सब चीज़ों की कोटिंग हो जाए। मिक्स करने के बाद 12 से 24 घंटे तक थोड़ा खुश्क होने दें। इसके बाद आप अपने बर्ड्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपके बर्ड्स जल्द ब्रीड करेंगे और ऐसी ब्रीड करेंगे कि आप भाई को दुआएं देंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको ब्रीडिंग फार्मूला की अच्छे से समझ आ गई होगी। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।